राहुल एक लेखक जो नई प्रेरणा की तलाश में एक पुरानी हवेली में रहने चला गया। यह हवेली शहर से दूर घने जंगलों के बीच थी। मकान मालिक ने उसे केवल एक चेतावनी दी थी, रात के वक्त ऊपरी मंजिल पर मत जाना। पहली रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन आधी रात को अचानक राहुल को ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वो सोचने लगा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की बत्ती बंद की, कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। अगले दिन उसने घर की सफाई शुरू की तो एक पुराना जला हुआ कागज मिला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अगर इसे पढ़ लिया है तो अब तुम्हें भी वही भुगतना होगा जो हमने भुगता। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने इसे एक पुरानी अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रात होते ही हवेली में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी के रोने की आवाजें आती तो कभी शाय हिलती दिखाई देती। एक रात उसने तय किया कि जो कुछ भी हो वह ऊपर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, हवेली की दीवारें कांपने लगी। दरवाजा खोलते ही उसने जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। कमरे के कोने में एक जली हुई परछाई बैठी थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर राहुल के कानों में वही गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम भी हमारे साथ फंस चुके हो। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। राहुल चीखने लगा, लेकिन हवेली के बाहर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगले दिन जब मकान मालिक हवेली में आया तो वहां राहुल का कोई निशान नहीं था। केवल एक जला हुआ कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, अब एक और आत्मा जुड़ चुकी है। अगला कौन? क्या आप भी कभी ऐसी हवेली में गए हैं? सोचिए और अगर हिम्मत हो तो खुद इस कहानी को महसूस कीजिए।